7/24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए नजर डालते हैं झारखंड की एक खबर पर। राजनीतिक परिचर्चा और मतदाता जागरूकता को लेकर शनिवार को हो समाज के बुद्धिजीवियों और मानकी मुंडा संघ की परिचर्चा हुई। परिचर्चा में मतदान के प्रति समाज के जन साधारण को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समाज के विभिन्न संगठन एवं संस्थाओं के प्रतिभागियों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। समाज के प्रबुद्ध जनों एवं वक्ताओं ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि झारखंड के स्थापना काल के बाद से ही कोल्हान तथा सिंहभूम में हो आदिवासियों का जितना विकास अपेक्षित था, उसके अनुरूप विकास नगण्य हुआ है। कोल्हान की धरती खनिज संपदा से परिपूर्ण है, फिर भी यहाँ का बहुसंख्यक हो समाज विकास की दौर में पीछे रह गया। विकास के हर सूचकांक जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, रोजगार, कुशल एवं दक्ष कार्य एवं राजनीतिक आदि क्षेत्र में हो समाज तथा कोल्हान पिछड़ता जा रहा है। खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के बावजूद कोल्हान की जनता और गांव में बुनियादी सुविधा का घोर अभाव है। युवा वर्ग बेरोजगार है। आज भी सिंहभूम के कोने कोने से हो समाज के युवा रोजगार की तलाश में पलायन करने के लिए विवश है। वक्ताओं एवं प्रतिभागियों ने एक स्वर में इस बात का समर्थन किया कि अब हो समाज को एक राजनीतिक विकल्प के रूप में आगे बढ़ाने का समय आ गया है। इसलिए हो समाज की राजनीतिक शक्ति का ध्रुवीकरण करना जरूरी है। उपस्थित सदस्यों ने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में हो समाज एकजुटता के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों का सामना करेगा। समाज के इस राजनीतिक परिचर्चा में हो समाज के विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन एवं संस्थाओं के प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए। 3 मुख्य बिंदु है। हमारे आदिवासी में राजनीतिक संगठन नहीं है, आर्थिक मजबूत नहीं है, जिसके चलते हम अभी तक विकास नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोग ने तो मानकी मुंडा लोग 13 अप्रैल को ही अगला रणनीति के बारे में हम लोग फैसला कर चुके हैं। उसमें ऐसा है कि अगला विधानसभा का नया सृजन हम लोग करेंगे, खुद नए अपना पार्टी रहेगा हो का। देखिए, कोल्हान जो हो बाहुल क्षेत्र है, यहाँ की अधिकांश संख्या जो जनसंख्या हमारी है वो चाहती है कि हमारा हो आदिवासी सांसद चुनाव में उतरे और उनको हम लोग समर्थन करेंगे। और इसका एक यह भी कारण है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व संसद में होना चाहिए वो प्रतिनिधि ही बेहतर तरीके से रख सकता है। लेकिन अभी की जो वर्तमान परिस्थिति उत्पन्न हुई है, खासकर सिंहभूम सीट को लेकर, तो हम लोग यही पाते हैं कि हमारा जो क्षेत्रीय पार्टी की ओर से जो हमें कैंडिडेट मिला है वो ना होकर एक संथाल कैंडिडेट है, जिस पर समाज के यही राय है कि हम लोग उससे उस बात से सहमत नहीं है और हम लोग एक वो पार्टी को ही, वो उम्मीदवार को ही हम लोग अपना मत देंगे। क्योंकि संसद में जो भी हमारी बातों को रखेगा, जो रूलिंग पार्टी होगी, वही हमारी समस्याओं को भी रख सकता है। जैसे कि आज हमारा हो भाषा का 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना है, तो वो एक निर्दलीय उम्मीदवार या तो जिसकी सरकार नहीं बनेगी केंद्र में, वह उम्मीदवार हमें उस हो भाषा की पहचान को नहीं दिला सकता है। उन्होंने ये विचार व्यक्त किया है कि आज हमारा समाज काफी पीछे है, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से। इस देश के हम भी निवासी हैं और इस देश में हमारा लोकतंत्र में चुनावी व्यवस्था है। हमारे समाज की ओर से भी काफी भूमिका है कि हम इस क्षेत्र से एक भारत सरकार का एक प्रतिनिधि हम अपने क्षेत्र से चुने हैं। इस संबंध में चर्चा हुई, जिसमें वो समाज को विभिन्न राजनीतिक संगठन की ओर से उपेक्षा होने का महसूस हुआ। आज समाज के लोगों ने ये चर्चा किया कि जिस तरह हम राजनीतिक रूप से उपेक्षा का शिकार बनते जा रहे हैं, हमारा समाज को जागरूक होने की जरूरत है। और हम जिस समाज में रहते हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिस आबादी के साथ हम रहते हैं, उस क्षेत्र से समाज को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलना चाहिए। जब यहाँ की राजनीतिक दल नहीं हमें हमारे समाज से कैंडिडेट नहीं देते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हमारे समाज को आज गहन चिंतन करना पड़ा है। आज हमारा समाज अपने समाज के लोगों को जागरूक करेगा और यहाँ पर मानकी मुंडा सहित आदिवासी हो समाज महासभा, आदिवासी हो समाज युवा महासभा, इसके अलावा बहुत सारे हो लोगों का सामाजिक संगठन है।
इस संगठन के माध्यम से गांव-गांव हम लोग जागरूकता फैलाएंगे और पूरे लोकतंत्र की गरिमा के साथ अपने समाज के लोगों को हम लोग ये अपील करेंगे कि आप किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी की ओर से एक हंडिया परोस कर, पैसे के प्रलोभन पर, दारू के प्रलोभन पर या कोई हंडिया, नगाड़ा, ढोल, ये सब के प्रलोभन में आपको वोट नहीं देना है। इस रूप से हमारा सामाजिक संगठन की ओर से हम लोग जागरूक करेंगे। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें GVN 24।